आज मतदान का दिन है। आज महाराष्ट्र में एक ही चरण में सभी की सभी 288 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। झारखंड में आज विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में 38 सीटों पर मतदान होगा, तो वहीं उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में वोटिंग होगी। और जीत के लिए हर पार्टी ने, हर नेता ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक कर रखी थी। और अब सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि वादों के दौर, रैलियों के रेले के बाद अब बारी है जनता की, जिसके लिए वादे किए गए, जिसके सामने दावे किए गए, और आज वो जनता बता देगी कि उसे किसके वादों और दावों पर भरोसा है। अभी का अपडेट क्या है? महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान सभी 288 सीटों पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कुल 4136 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक मतदान चलेगा। झारखंड विधानसभा चुनाव का भी दूसरा और आखिरी चरण है आज। तो देखिए, आज सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। झारखंड की अगर बात करें तो 38 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। झारखंड में सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक मतदान होगा। तो एक तरफ देखिए, महाराष्ट्र में सभी की सभी 288 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से 6 बजे तक शाम को मतदान की प्रक्रिया चलेगी। और झारखंड की अगर बात की जाए तो बाकी बची 38 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक। महाराष्ट्र में नांदेड़ लोकसभा सीट पर आज उपचुनाव भी है। 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव है। और इसी के साथ साथ यूपी की 9, पंजाब की 4 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव है। केरल और उत्तराखंड में भी एक एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए जो मतदान की प्रक्रिया है वो सुबह 7 बजे से शुरू होगी। तो देखिए, अगर आपके इलाके में भी आज मतदान का दिन है तो अपने घरों से निकलिएगा और वोटिंग जरूर कीजिएगा, क्योंकि उपचुनाव भी आज है। और इसी के साथ साथ महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है। झारखंड में भी दूसरे दौर की वोटिंग आज होनी है। केरल, उत्तराखंड में एक एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। तो देखिए, वादों के दौर और रैलियों के रेले के बाद अब बारी है जनता की, जिसे ये तय करना है कि वो किसके सिर पर ताज सजाती है। तो अब से करीब 1 घंटे के बाद, यानी कि सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी। और महाराष्ट्र में आज 4136 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदाता ईवीएम में कैद कर देंगे। 9 करोड़ 70 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल आज करने वाले हैं। सूबे के 36 जिलों की सभी 288 सीटों पर जनता अपने अपने जनप्रतिनिधियों को चुनेगी और नई सरकार की नींव रखेगी। वोटिंग से जुड़ी हर खबर, हर तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहेंगे। और जैसे ही वोटिंग शुरू होगी, हम हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको महाराष्ट्र के चुनाव से जुड़ी बड़ी बातें भी हम बताएंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण आज रहने वाला है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में, जहां 288 सीटों पर मतदान होना है। उसमें सबसे अहम बातें क्या है, पॉइंटर्स क्या है, वो हमने ग्राफिक्स के जरिए आपके लिए तैयार किए हैं। तो चलिए आपको जल्दी से दिखा देते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया देखिए शुरू होनी है। शाम को 6 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी। लेकिन कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो बेहद खास हो जाते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में, वो ये हो जाते हैं। सबसे पहले 36 जिले हैं, 288 सीटें हैं जिन पर चुनाव आज होना है। दूसरा देखिए, समय सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया महाराष्ट्र में चलेगी। तीसरा पॉइंट आप देखिए, 4136 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज जनता ईवीएम में कैद करने वाली है। चौथा देखिए, 9 करोड़ 70 लाख वोटर्स आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करेंगे। महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच सीधी टक्कर इस चुनाव में देखे जाने वाली है और काफी ज्यादा अहम इस टक्कर को माना जा रहा है। एनसीपी और शिवसेना टूटने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है और इसलिए भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। पहली बार उद्धव कांग्रेस के साथ ये विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा आप जान लीजिए कि दोनों गठबंधनों में कुछ सीटों पर तो आपस में ही मुकाबला है, फ्रेंडली फाइट जिसे कहा जा रहा है, वो दोनों गठबंधनों में देखी जाएगी। बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ है के नारे आपने सुना लगातार छाए रहे चुनाव प्रचार के दौरान। वोटिंग से पहले नोट कांड भी सामने आ गया और देखिए बीती रात बिटकॉइन घोटाले पर भी जिस तरीके से राजनीति गरमाई। अब ऐसे में क्या ये मुद्दे चुनाव में हावी रहेंगे, ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो महाराष्ट्र में बीजेपी 149 सीटों पर,
शिवसेना 81 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 59 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा है। विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस ने 101 उम्मीदवार, शिवसेना यूबीटी ने 95 और एनसीपी शरद पवार ने 86 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। दोनों पवार और शिंदे ठाकरे अपनी अपनी पार्टियों के लिए एक दिलचस्प लड़ाई में लगे हुए हैं। एनसीपी और शिवसेना में विभाजन के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है। ऐसे में ये असली शिवसेना और असली एनसीपी की परीक्षा है। कई सियासी सुरमाओं की शक्ति का ये परीक्षण है जो आज का चुनाव है। अब आपको ये दिखाते हैं कि महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में आखिर कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत पर आज जनता मुहर लगाने वाली है। वो कौन से बड़े चेहरे जिनके बीच सीधी टक्कर आज देखी जाने वाली है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार काफी हावी रहने वाले हैं। जिस तरीके से हमने देखा, नारे लगाए गए, एक के बाद एक नारे दिए गए, और ऐसे में अब कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं जिनमें सीधी टक्कर देखी जाएगी, वो देख लीजिए। बारामती में डिप्टी सीएम अजित पवार और अजित पवार के भतीजे योगेंद्र पवार के बीच सीधी टक्कर बारामती से देखने को मिलेगी। अगला आप समझिए कि अनिल देशमुख के बीच और शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल, इन दोनों के बीच सीधी टक्कर है। अमित देशमुख और अर्चना पाटिल के बीच ये सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप जान लीजिए, जीशान सिद्दीकी बांद्रा ईस्ट से चुनावी मैदान में है। उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार वरुण सरदेसाई भी चुनावी मैदान में है, जिनके बीच सीधी टक्कर आपको इस चुनाव में देखने को मिलेगी। अगला आप सीट देखिए, अणुशक्ति नगर, जिसमें नवाब मलिक की बेटी सना मलिक चुनावी मैदान में और स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद भी चुनावी मैदान में हैं। अणुशक्ति नगर से इन दोनों के बीच सीधी टक्कर आपको देखने को मिलेगी। दिलचस्प लड़ाई मानखुर्द शिवाजी नगर पर भी होगी। एसपी प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी चुनावी मैदान में है और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक भी एनसीपी अजित पवार गुट के चुनावी मैदान में है। ऐसे में इन दोनों के बीच आपको सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। वर्ली में जान लीजिए, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे चुनावी मैदान में है और पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा शिवसेना शिंदे गुट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि वर्ली से जनता किसका साथ देने वाली है। तो कई ऐसी महत्वपूर्ण सीटें, हाई प्रोफाइल सीटें, जिन पर उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन जनता किसका साथ देगी ये देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। तो ये वो चेहरे हमने आपके सामने रखे जो माना जा रहा है कि इस चुनाव में जिनकी साख दांव पर है, और ये जो टक्कर है वो देखना काफी दिलचस्प रहने वाली है।